हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको बताई थी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रोडक्शन चल रहा था बच्चों। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट में रीड मोड पे आप क्लिक करिए, आपको इंटीग्रल चैप्टर नंबर 7 का लिंक वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, सीबीएसई 2008 में आया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस है, लिमिट है 0 to a एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। और ये इक्वल किसके इक्वल होता था ये इंटीग्रल, ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स के, और लिमिट चेंज नहीं होती थी 0 to a। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ऑब्वियसली याद होगी, लास्ट वीडियो आप करके आ रहे होगे। फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये आया था सीबीएसई 2008 में। तो यहाँ मैं आपको हिंट दूंगा। पहला तो आप यहाँ पर क्या लगाइए, देखिए आप यहाँ पर क्या लगाइए, आपने पढ़ा था कि भाई कॉट इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये पढ़ा था आपने, tan इनवर्स 1 बाय एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हुए हो। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, जहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। चलो पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 0 to 1 लिमिट दी हुई है आपको, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ कॉट इनवर्स के साथ एक्स होता था तो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता था, बट एक्स की जगह हमारे पास ये पूरा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 to 1 और कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 अपॉन दिस होल थिंग। जैसे कि यहाँ 1 अपॉन में एक्स होता था तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन में दिस होल थिंग। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारे पास, हो गए। और शर्त क्या थी, शर्त ये थी, वो सब आपको चेक नहीं करना है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि x अगर पॉजिटिव होता है तभी हम ऐसा करते हैं। तो चेक करो, मतलब यहाँ कॉट इनवर्स के साथ जो कुछ भी होता है अगर वो पॉजिटिव हो तभी मैं ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। चेक करो, कॉट इनवर्स के साथ जो कुछ भी ये पॉजिटिव होगा, कौन सी लिमिट में, 0 to 1। तो 0 to 1 के बीच में आप कोई भी नंबर रखिए, 0 to 1 के बीच में आप कोई भी नंबर रखिए, है ना। इवन आपको याद होगा तो ये जो जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत पहले मैंने आपको जब इंटीग्रल स्टार्ट किया था बताया था जो लिमिट लगाए इसका मतलब ये है कि भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक्स आप 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 1 कुछ भी रखो इसमें आप, ठीक है, तो आपको हमेशा ये पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए कॉट इनवर्स के साथ जो कुछ भी है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस लिमिट, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, है ना। इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो ये सब आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो फॉलो हो जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। सिंपली कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स आपको लिख देना है। तो ये हो गया। ठीक, अब क्या करें, अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास। ओके, इसको ना मैं आपको अलग से सॉल्व, चलो यहीं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये लिमिट होगी आपकी 0 to 1, करेक्ट। और ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, देखो यहाँ से आप माइनस का x कॉमन लो, ध्यान दो, ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस का x जब आप कॉमन लोगे तो भाई देखो यहाँ माइनस का x है ना, बात समझो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स इंटू, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, इसको आप लिख सकते हो माइनस या प्लस एक्स इंटू -1, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ। ठीक है, या तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से माइनस का एक्स जब आप कॉमन लोगे तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर +1 बच जाएगा और ये साइन पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। माइनस एक्स कॉमन लिया ना आपने, एक्स स्क्वायर, एक एक्स तो बाहर चला गया, एक एक्स बचेगा, बट साइन कैसा जाएगा, नेगेटिव। अब जिन बच्चों को नहीं भरोसा हो रहा है वो एक काम कर सकते हैं, ये माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चलेगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वापस वैसा ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको यहाँ बच्चों हिंट मिल रहा होगा, क्या, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो नीचे तो आपको मिल रहा है 1 माइनस एक्स इंटू वाई की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, यानी कि आपको ऊपर भी ऐसा लाना होगा, x प्लस वाई लाना होगा ऊपर। ध्यान दो, आपका नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका 1 माइनस एक्स इंटू वाई की जगह क्या आपके पास 1 माइनस एक्स। तो ये है आपका, ये तो चलो 1 है, यहाँ फॉर्मूले से मैच करो, x की जगह आपके पास x है और y की जगह आपके पास 1 माइनस x है। ठीक है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, x प्लस वाई, x की जगह x और प्लस y की जगह 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ मिलना चाहिए आपको ऊपर। तो आपने क्या करना है, ऊपर आपके पास 1 तो है ही, आप x ऐड करो, x सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान सारा चेक करिएगा। आपने यहाँ क्या किया, 1 तो पॉजिटिव है ही, x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया, क्यों सर, अपना काम बनाने के लिए। चेक करो कि भाई x कैंसिल हो जाएगा, वापस 1 आ जाएगा, है ना, बट हमने x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया, बट कैंसिल हमको नहीं करना है, बिकॉज आप क्लियरली देख सकते हो ये 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका y और x तो x है ही है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन क्या हो गया 1 माइनस
x इंटू वाई की जगह क्या है 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, लिमिट 0 to 1 तो है ही, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। तो जगह tan इनवर्स x की जगह तो x है और प्लस व्हाट, प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या है 1 माइनस x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्यों नहीं होनी चाहिए, चेक करो, ये चीज़ दी हुई है, हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1, ओके, और tan इनवर्स ऑफ x dx लगा दीजिएगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ, प्लस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब क्या करें, इसको तो चलो ऐसे ही रहने दो आप, i इज इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx और प्लस यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो आप, ये वाली, ठीक है, कौन सी वाली, देखिए बात समझो, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास, चलो इसको मैं I1 बोल देता हूँ, हाँ ठीक है, तो ये हमने इसको I1 बोल के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। तो I1 आपका क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 और tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1 माइनस एक्स dx। सही, अब देखो यहाँ f ऑफ x क्या है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई f ऑफ x क्या है आपका, तो आप बोलोगे भाई ये जो पूरा tan इनवर्स वाला फंक्शन है यही f ऑफ x है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर 0 to a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 to a, 0 to a क्या होता है f ऑफ a माइनस एक्स। तो f ऑफ a माइनस एक्स क्या आएगा, a की जगह क्या है 1, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स कैसे निकालोगे बताओ, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 माइनस एक्स रख दोगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखो ये 1 माइनस एक्स था, 1 माइनस, और x की जगह हमने क्या रखना है 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज आगे माइनस है, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी, क्या कि 0 to 1, 0 to a लिमिट है f ऑफ x की, तो हम इसको 0 to a लिमिट में f ऑफ x की जगह हम f ऑफ क्या रख सकते हैं a माइनस एक्स, तो f ऑफ a माइनस एक्स ये रहा आपका क्या, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, हाँ भाई सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ओके, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया 0 to 1 और tan इनवर्स ऑफ x बचा बस। ठीक है, तो आपका I1 भी कितना आ गया, I1 भी आपका कितना आ गया 0 to 1 tan इनवर्स x। ठीक है, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, I1 आपका कितना आ गया, I1 आपका आ गया, देखिए यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन 1 में आप I1 को रख दीजिए, तो I इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx और प्लस I1 कितना आ गया 0 to 1, ठीक है, लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो ये है वही तो ये है, ठीक है, तो दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इंटीग्रल, भाई सेम ही तो है, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x और प्लस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ व्हाट tan इनवर्स x dx और लिमिट लगेगी 0 to 1, ठीक, ऐसा हमारे पास आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ बच्चों, tan इनवर्स x को हम इंटीग्रेट करना आई थिंक पहले ही सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, आइए, i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ऑफ, और एक काम करो बच्चों, पता है क्या, इसको आप अलग से ही सॉल्व कर लो, देखो बात समझो, इसको आपने किया 2 इंटू ये था पूरा, है ना, और इस पूरे को आपने I2 बोल दिया, क्या बोल दिया I2, I1 नहीं बोलोगे, I1 तो आप पहले ही ले चुके थे ना, यहाँ पे इसको I1 माना था, तो I2 मान लो, ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टाइम्स I2, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टाइम्स I2, और I2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने बना दिया, I2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, I2 है क्या, ये वाला जो इंटीग्रल है ये I2 है ना, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट 0 to 1 tan इनवर्स x dx। हाँ भाई, अब tan इनवर्स x के आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 का, भाई 1 इंटू tan इनवर्स x ही तो आएगा, है ना, तो बस अब कुछ नहीं करना है, क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ
सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन उसको अज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको याद है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है, इसलिए 1 को सेकंड फंक्शन और tan इनवर्स x को हमने फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन याद है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो I2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो tan इनवर्स इनटू x। अब ये x उठा के यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना भैया, tan इनवर्स x इनटू x है ना, tan इनवर्स x इनटू x कैसे, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इनटू सेकंड फंक्शन क्या है आपका, सेकंड फंक्शन 1 था, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया x, फिर माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है आपका 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और यहाँ आ गया आपके पास dx। सही है, और ये जो भी आंसर आएगा फाइनली हम इस पे लिमिट लगा देंगे बाद में, ठीक है ना, मतलब लिमिट तो वैसे चलो इस पे पूरे पे हम आपको लिमिट दिखा देते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ है, 0 to 1 है, तो 0 to 1 है, वो हम पूरा इंटीग्रेट करने के बाद लगा देंगे। I2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, हाँ भाई अब ध्यान दें, x इंटू 1 क्या होता है, x होता है और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, और ये लिमिट लगी हुई है 0 to 1 पूरी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये लिमिट, इसको तो आप दे ही दो, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है और यहाँ पे भी आप लगा दो इस लिमिट को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, इस पे हमने लिमिट लगानी है 0 to 1 और यहाँ से हम बाहर से हटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट लग गई 0 to 1 क्योंकि इसको हमको अलग से सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, तो इसको तो हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे ये क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स x की जगह 1 रखना है हमको, tan इनवर्स 1 इंटू में x की जगह 1 रखना है, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में ध्यान दें tan इनवर्स ऑफ 0 इंटू एक्स की जगह 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सही है, अब इसको चेक करो, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई4 इंटू 1 पाई4 माइनस 0 पाई4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास I2 कितना, तो I2 आ गया आपके पास कितना, I2 आ गया आपके पास, ये हो गया पूरा पाई4, तो पाई4 माइनस, हाँ भाई माइनस 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। ठीक है ना, तो इतना कॉपी करिए, मैं इधर से हटा दूंगा, कॉपी करिए। कितना होगा, आपने I2 माई इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई4 माइनस, अब ये वाला जो इंटीग्रल है इस पूरे को आपने I3 बोल दिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, तो ये I3 को अलग से निकाल लो, तो I3 इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट है 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हो, क्या करोगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव बोथ साइड x के सेट में, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। x dx की जगह कितना आ गया, x dx की जगह आ गया 1/2 dt, बट हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। ठीक है, तो जब x कितना है, 0 है, तो t कितना हो जाएगा, चेक करो t कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर x इज इक्वल्स टू जब कितना है 1 है, तो t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हो गई 1 से 2 और x dx की जगह 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर आ गया और dt और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लोगों ने क्या रखा था, t रखा था। ठीक है ना, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो आगे तो 1/2 है, तो log ऑफ मॉड ऑफ t, और 1/2 तो कांस्टेंट है और लिमिट लगेगी log t पे, कहाँ से कहाँ 1 to 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और log ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ t की जगह क्या रखेंगे 2, तो log ऑफ मॉड 2 ही होता है, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का मॉड क्या होता है 1 ही होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये आ गया आपके पास 1/2 log 2। ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया, 1/2 इंटू log 2, 1/2 log 2, तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, ये आ गई आपकी I3 की वैल्यू। ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में I3 रख दीजिए, I3 का वैल्यू, तो I2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई4 माइनस, अब ध्यान दें I3 का वैल्यू कितना आया है 1/2 log 2, तो ये हो गया आपके पास क्या 1/2
log 2, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास I2 का वैल्यू। अब I2 का वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो I इज इक्वल्स टू क्या था, 2 टाइम्स I2 था, तो I2 की जगह कितना रखना है हमको, I2 की जगह रखना है हमको π/4 माइनस 1/2 log 2। ओके, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 2 को अंदर भेजो, 2 इंटू π/4, तो 2 इंटू π/4 और माइनस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 log 2। अब देखो यहाँ 2 से 2 जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2 2 जा 4, तो फाइनली I इज इक्वल्स टू यहाँ कितना बच गया, π/2 और माइनस, अब ध्यान दें यहाँ 1 इंटू log 2, तो log 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, π/2 माइनस log 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से इतने ही क्वेश्चन थे, आपको देखना हो इसका सॉल्यूशन तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देख लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो एंड स्क्रीन पे आ रही होगी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एंड स्क्रीन चेक करिए।